पीएन हर्ष को बोल रहा हूँ, ये बहन को बोल रहा हूँ, ठीक है। ज्ञान होता कौन है बोलने वाला? मैं नाम लेके ऐसे ऐसे चीज़ें बोल सकता था, बट भाई मैं तो और ना मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि पहला गरेना का कोई ऐसा इवेंट था जिसमें सभी क्रिएटरों को उन लोगों ने बुलाया था। क्या नाम है इसकी यार, कहाँ गए इसको यार। हाँ, ये रही पीएन हर्ष भाई, तुमको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने मैंने एक मस्त वीडियो सोच के रखा हूँ तुम्हारे लिए यार। मैं सोच रहा हूँ डालूंगा नहीं, जिससे तुमको और ज्यादा हेट पड़ेगा। हेट मतलब तुम्हारी फट जाएगी, ठीक है। पीएन रोज को नहीं बोल रहा हूँ, पीएन रोज आई लव यू सिस्टर ब्रो, ठीक है, ब्रो नहीं सिस्टर, ओके सॉरी, ठीक है। पीएन हर्ष को बोल रहा हूँ, ये बहन को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तू अपनी स्टोरी लगाना, सॉरी बोलना, ठीक है। तेरे लिए 2 दिन टाइम है, सिर्फ 2 दिन, ठीक है। 2 दिन टाइम है तेरे पास, सिर्फ 2 दिन के अंदर। फिर 2 महीना मैं लूंगा। 2 दिन तेरे लिए टाइम है, 2 महीना मेरे लिए, ठीक है। अब मैं 2 महीने के अंदर क्या करूंगा, मेरा जिम्मेदारी। और ये जो लगा है तूने, सबसे पहले इसको डिलीट करना। डिलीट तो हो ही गया होगा, यहाँ पे सॉरी आना चाहिए, ज्ञान गिव भाई सॉरी, ठीक है। और कुछ मत करना। और यहाँ पे जो तू बोल रहा है भाई, बकचोदी करने से बेहतर है पीपी में। जब तू चड्डी पहनता था ना बहन, तब तेरा भाई परफॉर्मेंस में था, अभी भी है, और आगे भी रहता रहेगा, समझ रहा है इसकी बात, मतलब क्या होता है। जब तेरे इवेंट में तेरा नाम भी नहीं आया था ना, तब मैं बोल दिया था ये जीतेगा। इवेंट से 2 दिन पहले मेरे को कॉल भी आया था, मैं गया था, पवन से मिला था वहां पे बैठ के, उसको बाहर भी बोल रहा था, समझ रहा है। सब बात करके आया हो, बात करता है। अरे रही बात, ये जो छी लिखा है ना, यहाँ पे लिखना चाहिए सॉरी, ठीक है। नहीं तो पीएन रोज बहन, मैं दिल से बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें तुम रो दोगे। मेरे को मत बोलना, ठीक है। मैं तुमसे कोई हेट नहीं था, मैं तुमको वीडियो अगर तुमको पूरा देखते तुमको हेट ही नहीं मिलती, तुमने पूरा देखा ही नहीं, ठीक है बहन। ये गधे को बोल देना, यहाँ पे एक सॉरी आना चाहिए स्टोरी में। नहीं तो 2 दिन के अंदर वो वीडियो डालूंगा, और 2 महीने के अंदर इसकी गांड फाड़ूंगा। मैं कैसे फाड़ूंगा तुम खुद आओगे, फिर रोते रहना, ठीक है। फिर मेरे को मत पूछना क्यों। नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे सॉरी आना चाहिए स्टोरी में। और हाँ, आइंदा वीडियो को कुछ भी सुने ना, पूरा सुनना क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। और जो भी बुरा लगे तुमको, पेन रोज, किसी को हेट मत दियो करो, ओके। इस बस ये मैं पता है कि कुछ नहीं बोल रहा था, बस ये जो स्टोरी है ना, इसके चक्कर में मेरे गांड फट गई, मेरा दिमाग चढ़ गया मेरा, ठीक है। इसके चक्कर में ये जो स्टोरी लगा ना, इसमें ये लगाना नहीं चाहिए था, बाकी सब सही था। तो पहले तू खुद सोच ले। और तू बोल रहा है अज्जू भाई को बोलना चाहिए था, उससे हेट मिलता। अरे भाई, मैं ज्ञान हूं, समझ रहा है, तेरे जैसे चूतिया नहीं। अज्जू भाई को बोलना था भाई, वो बंदा डिजर्व करता है, वो 40 मिनट से वो वीडियो नहीं डालता, बोल सकता था भाई हाँ वो पार्टनर में नहीं, मुझे पता है, पवन से बात हुई थी भाई, सब कुछ हुई थी, समझ रहा है। तो उसको मैं, वो जो है वो 40 मिलियन की वजह से हुआ है, ऐसा बात नहीं है वो वीडियो डिलीट कर दिया, भी बैच नहीं उसके पास, कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो अगर मैं उसकी जगह होता मेरे को भी मिलता, ऐसा बात नहीं है। अगर तुम उसके ऊपर जाओगे तो तुमको भी एक दिन मिलेगा, तो तुम उसमें हो या ना हो, ये एक सिंपल सी थिंकिंग आना चाहिए तुम्हें। अज्जू भाई का मिल रहा है। यहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं गुस्से में था गाइज, गुस्सा सबको आता है, यहाँ मैंने कहा बीसी करने से बेहतर पीपी ज्वाइन कर लेता। इस बीसी, ये पहली बात, ये कोई गाली नहीं है, ये एक तरह की गाली आप कह सकते हो, बट इसका मतलब ये होता है कि बकवास करने से बेहतर पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन कर लेता, तो डायरेक्ट गेम में नाम आता और इवेंट में अवार्ड भी मिल जाता कोई। और ये फैक्ट बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि गाइज जितने भी, जो भी वहाँ पे नॉमिनेटेड लोग थे, ऑडियंस भी जानती है, यूट्यूबर्स भी जानते हैं, सारे पार्टनर प्रोग्राम वाले ही नॉमिनेट हुए थे आधे से ज़्यादा। बहुत ही लेस पीपल थे जिन्होंने अच्छा काम किया यूट्यूब पे, उनको भी नॉमिनेट किया गया था। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये पॉइंट मैंने इसलिए बोला था कि भाई पार्टनर प्रोग्राम में आप रहते तो आपको खुद ही मिल जाता, या सुनीता को भी मिल जाता, एक तरह से देखा जाए तो। आप जिनके लिए कह रहे हो वो भी अगर पार्टनर में रहते तो उनको मिल जाता, सुनीता भी पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है, दैट्स द रीज़न, उनका होगा कुछ भी रीज़न। तो क्या बोलते हैं, उनको नॉमिनेट नहीं किया, वो फ्री फायर से समझे, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा यहाँ पे पॉइंट यही था। तो मैंने ज्ञान भाई को लेके कहीं भी कोई गाली नहीं दी है, मेरे कहीं भी इन सेंटेंसेस में ज्ञान भाई को लेके कुछ भी गाली गलौज नहीं है। मैंने बस यही बोला आपके वजह से ये लड़की डिज़र्व नहीं करती, इतना हेट पड़ रहा है, बेचारी की मेंटल हेल्थ ख़राब कर दी है। मैंने बस अपना पीओवी दिया है, और वो भी गुस्से में मैं जब था। तो मैं बिल्कुल भाई
मैं इस चीज़ के लिए सॉरी बोलने को तैयार हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैंने ऐसे वर्ड्स क्यों यूज़ किए हैं, मैं इस चीज़ के लिए सॉरी बोल दूंगा। और ये बोलने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा भाई, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, ज्ञान भाई मेरे से एज में बड़े हैं और इतनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है कि हम लोग सॉरी बोल सकते हैं। बट क्या मैं सॉरी बोलूँगा, पॉइंट ये आता है, क्योंकि ये तो 13 जून की स्टोरी है। इसके बाद अभी वापस से मैं एक पॉइंट ये भी क्लियर कर देता हूँ कि एक मिनट गाइस रुकना। हाँ, तो भाई देखो एक पॉइंट ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ज्ञान भाई इस स्टोरी को देख के ऑफेंड हो गए। भाई मेरे ये बताओ आप कि ये स्टोरी में इतना ऑफेंसिव था क्या? हाँ, ये ऑफेंसिव हो सकता है कि भाई मैंने ऐसे ही लिख दिया कि बीसी करने से बेहतर है पीपी ज्वाइन कर लेता। ये चीज़ पे थोड़ा सा चलो गुस्सा आ गया, ठीक है। सामने वाला भी भाई कोई कितना सहेगा, एक हद तक ही मैं भी सह के भाई फिर फाइनली बोला हूँ। एक तरह से ये ऐसा हो गया। अब मेरे एक स्टोरी के मेरा अगर मोटिव हेट होता ना ब्रो, तो मैं तुम्हारे लिए सीधे वीडियो डालता, एक रील डालता। तुम लाइव स्ट्रीम में नाम लेके जब बोल रहे हो, जिसको तुम जानते ही नहीं हो, रोज़ को, अगर तुम लाइव स्ट्रीम में रोज़ का नाम लेके बोल रहे हो कि रोज़ डिजर्व नहीं करती, तो मैं भी लाइव स्ट्रीम में बोलता भाई कि ये ज्ञान होता कौन है बोलने वाला। मैं नाम लेके ऐसे ऐसे चीज़ें बोल सकता था। बट भाई मैं इतना नीचे नहीं गिर गया हूँ कि भाई ऑलरेडी कोई एक रिस्पेक्टिव क्रिएटर है अगर फ्री फायर में, तो भाई मैं जाके भाई उसको बेमतलब किसी चीज़ में कंट्रोवर्सी में घुसा दूँ। भाई मेरे को तुमसे कोई कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं करनी थी। तुमने खुद ये चीज़ें स्टार्ट की, और जब मैंने यहाँ पे स्टोरी डाली कि भाई रोज़ डिज़र्व नहीं करती, तुम्हारे वजह से इतना हेट पड़ रहा, तो तुम्हें मैच्योरिटी से हैंडल ये करना था कि तुम अगले दिन आते और बोलते भाई तू कैसी स्टोरी डाल रहा है, मेरे को 2-4 फालतू बात बोलते, मैं सह लेता, मैं लड़का हूँ भाई। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनो गाइस, ऑडियंस तुम लोग सुनो, ये बंदा क्या कर रहा है, ये मिडल फिंगर दिखा के रोज़ को, मतलब रोज़ के लिए स्टोरी सुनना, स्टोरी मैंने डाली है, ज्ञान भाई इस स्टोरी से ऑफेंड हो गए। रोज ने ज्ञान भाई को टिल स्टार्ट कुछ नहीं बोला, रोज ने किसी यूट्यूबर को कुछ नहीं बोला, रोज ने एक स्टोरी नहीं डाली, रोज बस अपना काम पे फोकस कर रहे हैं। भाई रोज एक लड़की है भाई, इतना आपको आइडिया होगा, रोज ने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। फिर भी ज्ञान भाई हर्ष को रिप्लाई करने की जगह क्या कर रहे हैं, स्टोरी में मिडल फिंगर दिखा के हैशटैग लिख रहे हैं रोज लेगा। और ये जो लेगा वर्ड है और इसके साथ ये दिखा रहे हो भाई, ये किस कैटेगरी में आता है भाई बताओ? ये तो इंटरनेट पे आप एक लड़की को कर रहे हो। मैं इसमें क्या ही बोलूँ। ये स्टोरी देखने के बाद भी मैं गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत गुस्सा था। मेरे सामने लड़की रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, और वो हद पार भाई, कोई आधे आधे घंटे तक रोता हुआ मैं कितना देखूं भाई। तो मैं रिएक्ट किया कि भाई जो भी है आप लोग अपना रिएक्ट करो, जो भी है जैसा भी है, मैं अपने वे में बोल दिया। मेरे को ये पता था कि इन स्टोरीज से कुछ ना कुछ होगा, मैं आगे जाके मैं खुद अपना मैनेज कर लूँगा। मैं लड़का हूँ, मैं इतना देखता नहीं, मैं फ्री फायर में इतना एक्टिव भी नहीं हूँ। लेकिन इसमें रोज़ को ड्रैग करने की क्या नीड थी? जो ये इस बंदे ने रोज़ को इंटरनेट पे हरास किया है, इसकी क्या नीड थी? और ये इतना तक ही नहीं रुका, इसने रोज़ मतलब एक बंदा लिया रोज़ के जैसे हेयर लगा के विग लगा के उसके साथ भी सेम स्टोरी लगा के सेम हैशटैग यूज़ करा है, हैशटैग रोज़ लेगा। मेरे भाई रोज़ ने तुम्हें कुछ नहीं बोला है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रोज़ ने तुम्हें कुछ बोला ही नहीं है। ना ही मैंने तुम्हें गाली दी, ना ही मैंने तुम्हें कुछ फालतू बोला है। मैंने बोला भाई आपकी वजह से आपने जो लाइन बोली है कि रोज़ डिजर्व नहीं करती है, इतना हेट पड़ रहा है, बेचारी की मेंटल हेल्थ खराब होगी, इसमें आपको कहाँ कुछ फालतू बोला है यार। इतने बड़े सब्सक्राइबर माइलस्टोन पे पहुंच गए हो, इतने बड़े हो गए हो भाई आप, आपकी एज मेरे से ज़्यादा है। इतना दिमाग नहीं कि मैंने आपके लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं जो नहीं इंटरनेट पे अभी तक बोला है, ना ही मैंने आपको गाली दी है। गाली तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मैंने ये पार्ट भी क्लियर कर दिया है कि ये बकवास करने से बेहतर पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते। जो आप स्ट्रीम पे बोल रहे हो कि ऑडियंस तुम सुनीता को जस्टिस दिलाओ कि उसे क्यों नहीं बुलाया गया, तो भाई देखो हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है। अगर सुनीता को नॉमिनेट कराना था तो सुनीता को भी थोड़ा कोऑर्डिनेट करना चाहिए। वो ऑलरेडी फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में थी, हर एक एक्टिविटी में रहती थी, शूट्स वगैरह में भी थी। आप जाके गाइज फ्री फायर होली शूट सुनीता सर्च करना, आपको वहाँ पे उनका एक व्लॉग दिख जाएगा। तो फ्री फायर वाले उनको हमेशा बुलाते थे। अभी प्रेजेंट में जस्ट हाल ही फिलहाल में उन्होंने, हाल फिलहाल नहीं शायद 8-10 महीने हो गए होंगे जब भी उन्होंने पार्टनर प्रोग्राम लीव किया है। दैट्स द रीज़न भाई। हो सकता है कि फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम वाले उनको नॉमिनेट नहीं किए, या एक अलग एग्जेट्रा रीज़न हो सकता है, या कोई एक अलग रीज़न हो सकता है। जो भी होगा उनका इंटरनल होगा, ना मुझे पता ना आपको पता। ऑडियंस ये पता हो सकता है बस सुनीता जी को, उनके दोस्तों को और पार्टनर प्रोग्राम वालों को। तो इसके लिए पार्टनर प्रोग्राम को पॉइंट आउट करना चाहिए भाई, या फिर फ्री फायर को पॉइंट आउट करना चाहिए। आप इसमें एक लड़की को कहाँ घसीट रहे हो बीच में?
मतलब वही सेम ये मिडल फिंगर दिखा के आप क्या साबित करना चाहते हो भाई? मतलब आप ऐसे सोचो, आप मेरे फैमिली वाले को, मतलब एक फैमिली मेम्बर को आप मिडल फिंगर दिखा रहे हो और आप चाह रहे हो कि भाई मैं उस पर कुछ रिएक्ट ही ना करूं। और सच में मैंने वो स्टोरी देखने के बाद गाइस कोई रिएक्ट नहीं किया पहली स्टोरी पे। अब ये यहाँ पे मैं एक बार पॉज लेना चाहूँगा, ठीक है? मेरे को ना एक और बात बोलनी है। मैंने ये आज लाइव स्ट्रीम में क्यों कर रहा हूँ, आज क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं ना बिल्कुल भाई देखो वापस से बोलूँगा, मेरे को किसी से कोई लफड़ा नहीं करना था, मेरे को किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी थी, ना ही रोज़ को किसी से कंट्रोवर्सी करनी है। और भाई मेरे किसी बड़े यूट्यूबर को टारगेट करके आप वीडियो बनाते ना तो शायद आपको कुछ ऑडियंस मिलती। मैं तो वीडियो ही नहीं डालता यार, मेरे को टारगेट करके फ़ायदा क्या है? कंट्रोवर्सी में कुछ फ़ायदा ही नहीं, बल्कि मेरा फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। मैं आपके लिए कुछ 4 फालतू बात बोलूँगा ना तो आपकी ऑडियंस आके मुझे 4 गाली बकेगी, बट एंड में मेरे को सब्सक्राइब कर लेगी, तो फ़ायदा एंड ऑफ द डे मुझे ही हो जाएगा। आप 17 मिलियन पे हो, मैं 4 मिलियन पे हूँ, आप मुझे आगे कहाँ बोल रहे हो भाई कि मतलब लाइव स्ट्रीम में जो भी बोल रहे हो आप, तो ये कोई सेंस ही नहीं बनाता। आप इतने बड़े लेवल पे हो यार, थोड़ा तो दिमाग यूज़ करो यार कि किसे बोल रहे हो आप, किसको रिएक्ट करना चाहिए, किस पे नहीं। और सेम ही कम्युनिटी से हम लोग आते हैं। तो अब पॉइंट आती है कि भाई कि आज मैं लाइव स्ट्रीम क्यों कर रहा हूँ। कल की लाइव स्ट्रीम मैंने ज्ञान भाई की देखी, जिसमें ये सर बोलते हैं कि मतलब इन्होंने कोई वीडियो बना रखी है, वो वीडियो डालेंगे तो फट जाएगी वो। और मैंने लिखा था कि पार्टनर बीसी करने से बेहतर पीपी ज्वाइन कर लेता, तो फिर ये मेरे को गाली दे के बोल रहे हैं कि जब तू चड्डी पहनता था तो मैं पार्टनर प्रोग्राम में था, ये वो। ठीक है गाइस, चलो मैं तुम लोग एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये है मेरा आईडी का स्क्रीनशॉट। जिन लोगों को नहीं पता है, जो आजकल के फ्री फायर के नए बच्चे होंगे जिनको बस वी बैच के आइडिया है, वी बैच के बारे में, ओल्ड प्लेयर्स बता देना भाई ये क्या चीज़ है। ये जो बैच है इसको बोलते हैं भाई स्ट्रीमर बैच। जब पहली बार फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम बनाया गया था तब से मैं फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में था। मैंने फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम अपनी मर्जी से, वो भी शायद 3-4 साल हो गए भाई, तब छोड़ा। मेरे को अच्छा खासा पैसा आता था, सब आता था, डायमंड्स आते थे, जो भी, फिर भी मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा था। तो ये है स्ट्रीमर बैच, ठीक है भाई लोग। तो रही बात ज्ञान भाई, आप बोल रहे हो कि मतलब आप ही हो एक बस ओल्ड यूट्यूबर, तो भाई सीज़न 5 से मैं भी खेल रहा हूँ और आप सीज़न 1 से लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, समझे? तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही वो हो गया है कि मतलब गैप वाला बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे टाइप से। तो भाई क्लियर बात है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो। और रही बात, आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। पर हाँ, आज से 7 साल पहले जब मैंने इस गेम को खेलना स्टार्ट किया था तब हम कुछ लोग ही थे, जैसे ज्ञान गेमिंग, THG, अमित भाई, रोमियो गेमर और ना मैं बहुत पहले से साथ में खेलते थे। तो फिर ब्लैक फ्लैग आर्मी, EMG स्नीपर, JJ भाई, तो कुछ लोगों ने तो गेम छोड़ दिया है, पर उन सबको बिग शाउट आउट, क्योंकि हम कुछ ही लोग थे जिन्होंने इस गेम को खेलना स्टार्ट किया, जिन्होंने कम्युनिटी बनाना, बिल्ड करना उस टाइम पे स्टार्ट किया था, जब ई स्पोर्ट्स भी नहीं था। ई स्पोर्ट्स वगैरह तो भाई बहुत बाद में आया, जब एक बार गेम यहाँ पे बूम कर गया उसके बाद। तो इन सबको बिग शाउट आउट। कोलकाता में इवेंट था, मेरे को था कि ज्ञान भाई आएंगे, पर वो इवेंट में नहीं आए थे और मेरे को भी वहाँ जाके पता लगा, वरना मैं ज्ञान भाई से मिलता। और मेरे को बाद में भी मिलना था, मैंने बोंगाई भाई को बोला था कि हम लोग ना ज्ञान गेमिंग को मिल के आएंगे, तो टाइम इश्यू हो गया। एक टाइम स्लॉट पे टाइम था मेरे पास, पर मेरे को ज्ञान भाई का घर पता नहीं था, बोंगाई भाई को पता था घर, उनका उस टाइम पे काम था तो रह गया। और बाकी सिंगापुर टीम से भी मेरी बात हुई थी, पर क्या बात हुई और क्या चीज़ें, देखो मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, पर वही है कि मैं बोल नहीं सकता। और इस वजह ये चीज़ ना, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं अभी, या जो काम पे लग गए वही लोग समझ पाएंगे, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे, इवन कुछ क्रिएटर भी नहीं समझ पाएंगे। पर हाँ, मेरे को पता है चीज़ें, पर मैं बोल नहीं सकता हूँ। बाय द वे देखो, मैं इतने में समझ जाओ, ओके। बाकी अवार्ड की बातचीत करें तो अवार्ड शो जैसे ही खत्म होगा मैं लिख के देता हूँ। अभी तक इंटरनेट पे चल चुका होगा, इसके लिए जस्टिस, उसके लिए जस्टिस, क्योंकि ये फ्री फायर कम्युनिटी, और जस्टिस यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है जो कि खिलौना है, तो हर कोई जस्टिस करता रहता है, और इस बार भी हुआ होगा। बाकी तुम अवार्ड शो के बारे में मेरे को पूछोगे तो अवार्ड शो बढ़िया था। कुछ अवार्ड को पिछले 6-7 साल को देखते हुए दिए गया है, और कुछ अवार्ड पिछले 1 साल को देखते हुए दिए गए हैं। तो और ना मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि पहला गरेना का कोई ऐसा इवेंट था जिसमें सभी क्रिएटरों को उन लोगों ने बुलाया था, तो इसको मैं अप्रिशिएट करूँगा। नेक्स्ट टाइम कुछ होगा तो हम कुछ बोलेंगे, पर अभी बहुत बढ़िया काम, मज़ा आया। चिल करो सभी लोग, लव यू। और कमेंट कर देना जो भी है तुम्हारे दिमाग में भाई, जो भी चल रहा है।